नमस्कार साथियों, मेरा नाम जुजा प्रसाद। देखना शुरू कर चुके हैं बोलते भारत। आप देख रहे हैं मैं हूँ उस जगह पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री कहूँ या हमारे देश के प्रधानमंत्री कहूँ, नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में मौजूद हूँ और उस स्टेशन पर मौजूद हूँ जो बनारस स्टेशन है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री बन चुके थे पूरे चुनाव, उसका मैं पूरा आप लोगों के बीच में एक कार्यकाल रख रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आए तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके संसदीय क्षेत्र में यानी बनारस में मैं मौजूद हूँ। इस मौजूदगी में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने कहा था कि इस बनारस में गंगा मैया ने हमें बुलाया है, लेकिन जिस गंगा मैया ने बुलाया है अच्छी बात लगा और गंगा मैया के जितने भी औलाद हैं वो जमकर वोट परसेंटेज किया और जमकर वोटिंग किया ताकि गंगा मैया के जो दूसरी औलाद है उन्हें यहाँ से सांसद बनाया जा सके। जब वहाँ से दूसरी में जब पहली बार जब लोकसभा के चुनाव जब 2014 में लड़े तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता थोड़ा हो सकता है कम था, लेकिन झूठे वादे में बहुत ही ज़्यादा था और लोग उनके बहकावे में आ गए। जिससे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, क्योंकि खासकर बनारस के जो लोग हैं उनके संसदीय क्षेत्र हैं और उन्होंने जम करके वोटिंग किया युवाओं को नौकरी को लेकर। इसमें पहली बार उन्होंने 3,70,000 वोटिंग हुआ और दूसरी बार के चुनाव में उन लोगों ने जमकर वोटिंग किया और जमकर दूसरी बार जो 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें उन लोगों ने जमकर वोटिंग किया। और वोटिंग करने के दौरान मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र में काम किया 2019 में, 2014 के बाद 2019 में उन्होंने काम किया तो उनका मैं बायोडाटा देता हूँ, जिसमें 4,79,000 वोट पाए थे 2019 में, बहुत प्रचंड बहुमत के हिसाब से उन्होंने। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि 2024 में उनका लोकप्रियता इतना गिर चुका, क्यों इतना कम हुआ, जो कि 1,52,000 मात्र वोट पाए हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना लोकप्रियता बढ़ा हुआ है। और 400 प्लस सीटें की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बात करते थे, क्या अपने वादे पे खरा नहीं उतरे, जिसके वजह से 298 सीट उनको प्राप्त हुआ, जिसमें एक पूरे गठबंधन के लोग शामिल थे और पूरे गठबंधन के लोग शामिल हुए। उनको जो पर्सनली बीजेपी के लोगों को मिला 239 सीटें और 239 सीट पर उनकी बढ़त हुई। लेकिन अगले बार के भांति कहूँ तो बेशक सरकार तो बना लिए, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो नाखुश दिखते हैं। जैसे बता दूँ नीतीश कुमार भी दावेदारी ठोक रहे हैं, प्रधानमंत्री की दिल्ली पहुंच चुके हैं, 8 तारीख को शपथ ग्रहण है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना दावेदारी ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। कितना सही साबित होता है तो देखने को मौका मिलेगा 8 तारीख को। कहीं इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब रहा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोकप्रियता 8 तारीख को कैसा कम होगा देखने को दिलचस्प होगा जिस तरह से। और मैं उन्हीं को जो संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ, आखिर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उस समय उन्होंने पाए थे 3,70,000 वोट। उसके बाद दूसरी बार उससे भी ज़्यादा जमकर वोटिंग उनको हुआ और उन्होंने पाए 4,79,000 वोट। लेकिन जब 2024 में ऐसा लोकप्रियता घटा कि उनको महज बनारस से 1,52,000 वोट उनको मिला। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोट उनका माइनस हुआ है और कितना लोकप्रियता माइनस हुआ है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं जिसके लिए जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी हमारे देश के
कुछ गौरवशाली काम किए हैं कि नहीं किए, वो तो सोचने वाली बात है। और आप लोग जिस तरह से जिता रहे हैं वो लोग देखने वाली बात है। लेकिन एक बात और है, कुछ बातें मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि क्या जितना वादा किए थे 2014 और 2019 का, क्या 2024 के बाद आप उस वादे को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं तो ये बात तो तय है कि मोदी जी इस बार रहने वाले नहीं है 2029 में, क्योंकि जब 1,52,000 वोट मिला है तो 2029 में आपको क्या मिलेगा इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब पहली बार आपको मिला 3,70,000, दूसरी बार मिला 4,79,000 और तीसरी बार जो है कि 1,52,000 वोट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका लोकप्रियता जिस तरह से लोग कहते हैं, अंधभक्त लोग हैं, जो गोबर भक्त लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोकप्रियता बढ़ते हुए जा रहा है। अभी यहाँ पे साबित हो रहा है। और एक बात चौंकाने वाली है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुँच चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी पहुँच चुके हैं, और कहीं अगर नीतीश कुमार जी अपने पलटीबाजी के साथ कहीं एक बार और पलटी मार दिए तो ये तो तय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता ऐसा घटेगा कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कहीं नीतीश कुमार अपने दावे पर जिस तरह से बार बार पलटी मारते हैं, कहीं एक बार और पलटी मार गए तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकाएक नहीं बल्कि धड़ाम से गिर जाएगा, जिसके चलते लोग मनाने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को। कारण क्या है कि 239 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठ मिला हुआ है और टोटल 292 सीट मिला हुआ है इंडिया गठबंधन को। और इसी सोचिए कि जब इंडिया गठबंधन को मिला हुआ है, उसी तरह से 239 सीट मिला हुआ है कांग्रेस को। अब इसी से अंदाजा लगा सकते कहीं अगर थोड़ी सी पलटी मारने में तो नीतीश कुमार माहिर है, अगर कहीं पलटी मार गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की वो हाल होगी जो आप सोच नहीं सकते हैं कभी। बाकी आप लोग बनारस के जो संसदीय क्षेत्र से हैं और उनकी लोकप्रियता जब 1,52,000 पर आ गई है तो आप लोग क्या देखते हैं, किस विचार से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप वीडियो को पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।